गलगोटियाज टाइम्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो हिंदुस्तान में कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन 26/11 का एक ऐसा हमला है जो देश आज तक नहीं भूला है। वो 60 घंटे देश में आतंकवादियों का आतंक, ताज होटल, ओबराय होटल और पूरी मुंबई में खून खराबा करने की साजिश। लेकिन देश की एनआईए ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, देश की सरकार ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की कि अमेरिका से तहावुर हुसैन राणा को हिंदुस्तान लाया गया। एनआईए ने उससे पूछताछ की है और बहुत सारे खुलासे हुए हैं। तहावुर राणा आखिर एक अच्छे डॉक्टर से एक खूंखार आतंकवादी कैसे बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तहावुर राणा ने स्वीकार किया है कि हमले के दिन वो मुंबई में था। उसने ये भी बताया कि वो पाकिस्तान सेना का एजेंट है। राणा फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की हिरासत में है और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने यह पूछताछ की है। तिहाड़ जेल में बंद राणा ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया कि 26/11 हमले के दौरान वो मुंबई में था और वो आतंकी योजना का हिस्सा था। उसने डेविड कॉलमैन हेडली के साथ पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कई ट्रेनिंग सेशन किए थे। उसने ये भी बताया कि लश्कर-ए-तैयबा सिर्फ आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि जासूसी नेटवर्क की तरह भी काम करता है। राणा ने बताया कि मुंबई में इमिग्रेशन सेंटर की स्थापना भी उसकी साजिश का हिस्सा थी। इसके वित्तीय लेन देन को बिजनेस खर्च के तौर पर दिखाया गया था। तहावुर राणा ने पूछताछ में बताया कि उसने खुद जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जैसे स्थानों की रैकी की थी। उसने यह भी माना कि 26/11 हमले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से किए गए थे। राणा के मुताबिक खाड़ी युद्ध के समय पाकिस्तान सेना ने उसे सऊदी अरब भेजा था। इस पूछताछ के बाद अब मुंबई पुलिस राणा को हिरासत में लेने की तैयारी में है। अभी राणा एनआईए की न्यायिक हिरासत में है, जिसे दिल्ली की अदालत ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, जो 166 लोगों की जान लेने वाले इस हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है। हालांकि एक वक्त था जब तहावुर हुसैन राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लोगों की जान बचाने वाला यह शख्स आने वाले सालों में जान लेने वाला खूंखार आतंकी बन जाएगा। एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल इंसान आखिर कैसे आतंकियों का एजेंट बन गया? तहावुर राणा की जिंदगी की परतें खोले तो कहानी हैरान कर देती है। तहावुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हुआ था। वहां से उसने मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर्स से भर्ती हो गया। एक डॉक्टर के रूप में उसकी पहचान एक जिम्मेदार और शिक्षित व्यक्ति की थी। लेकिन साल 1990 के दशक के आखिर में उसने सेना को अलविदा कहा और कनाडा की राह पकड़ ली। यहां कुछ सालों रहकर काम किया और 2001 में कनाडा की नागरिकता ले ली। कनाडा की नागरिकता पाने के बाद उसने इमिग्रेशन सर्विस का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। फिर वह अमेरिका पहुंचा। तहावुर राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रेवल एजेंसी खोली, दूसरे कारोबार भी शुरू किए और बिजनेसमैन बन गया। बाहर से एक सफल प्रवासी उद्यमी दिखने वाला राणा अंदर से एक साजिश रच रहा था। तहावुर राणा की जिंदगी में एक और अहम किरदार था, डेविड कॉलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान में एक ही स्कूल में पढ़े थे और वहीं से एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का आधार बन गई। हेडली बाद में अमेरिकी नागरिक बन गया, जो लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और तहावुर राणा बना उसका फैसिलिटेटर, एक ऐसा सहयोगी जिसने हेडली को भारत का वीजा दिलवाया, सफर का इंतजाम किया और उसकी आतंक से जुड़ी गतिविधियों में मदद की। उसके बाद तो आप सभी को पता है कि क्या हुआ था। मुंबई में 26/11 हमला होता है, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर करीब 60 घंटे तक आतंक मचाया था। आतंकियों ने मुंबई में ताजमहल व ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, चबाड़ हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर हमले किए थे। इस हमले में 10 अमेरिकी नागरिक सहित 166 मासूम लोगों की जान गई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटिश और इजरायली नागरिक शामिल थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक तहावुर राणा ने न केवल हेडली के भारत आने जाने का इंतजाम किया था, बल्कि उसे भारत में लक्ष्यों की रेकी करने के लिए समर्थन भी देता था। बताया गया है कि मुंबई के चबाड़ हाउस, नेशनल डिफेंस कॉलेज और कई अन्य संवेदनशील ठिकानों पर हमलों की योजना में राणा की सक्रिय भूमिका रही। इन गतिविधियों के पीछे मकसद सिर्फ एक था, भारत में खून की होली खेलना और दहशत फैलाना। राणा का इमिग्रेशन बिजनेस दरअसल आतंक की आड़ बन गया था। 2009 में भारत में तहावुर राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई। तहावुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। वो लॉस एंजल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करने के बाद उसे भारत भेजने की इजाजत दी।
तहावुर राणा को इसी साल अमेरिका से भारत लाया गया था, लेकिन भारत को उसका प्रत्यार्पण मिलने में 15 साल लग गए। भारत में उसे एनआईए ने हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। उसके खिलाफ हत्या, साजिश, आतंकवाद फैलाने और फर्जीवाड़े जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तहावुर राणा की कहानी एक गहरी चेतावनी है कि आतंकवाद का चेहरा सिर्फ जंगलों में छिपे बंदूकधारी नहीं होते, बल्कि वो लोग भी हो सकते हैं जो सूट बूट में कॉर्पोरेट दफ्तरों में नजर आते हैं। एक डॉक्टर, एक उद्यमी, एक प्रवासी जब गलत विचारधारा और बचपन की दोस्ती की गलत दिशा में बह जाता है तो वो इंसान से हैवान बन सकता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए एक बड़ी जीत है।